Hey guys, welcome back to my channel. I don't know on which channel I'll upload, but I'm pretty sure somewhere I'll upload maybe on Instagram too, or maybe in vlogs channel, or on my official channel, or even LinkedIn for that matter. So, you know, जैसे कि आपने टाइटल में देखा, this video is going to be about how should you give condolences. यही सही वर्ड है, give condolences है ना, कि how should you give condolences. एज अ कोच, एज अ ट्रेनर, मैं स्टूडेंट्स को और लोगों को सिखाता हूँ कि सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या बोलना चाहिए, बी इट इंटरव्यू, बी इट इन एनी सिचुएशन, बी इट इन योर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ. आई टेल देम हाउ शुड यू रिएक्ट, व्हाट शुड यू से एंड व्हाट शुड यू नॉट से. एंड ये टॉपिक मैं इसलिए बना रहा हूँ कि एक होता है सिचुएशन लाइफ में जो आप खुद एक्सपीरियंस करते हो, और दूसरी सिचुएशन ये होती है कि आपने एक्सपीरियंस तो नहीं की होती है, बट आप सामने वाले को कहते हो आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड योर पेन, और आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मस्ट बी गोइंग थ्रू. तो आज जो मैं टॉपिक शेयर करने वाला हूँ, इट्स नॉट दैट आई अंडरस्टैंड दैट टॉपिक. दिस इज one such topic which I have lived in my life. I've faced that myself, so I understand it better. And I feel since I had been there, seen that, let me share with you all ki how should you give condolences if you happen to you know visit someone's funeral, या फिर अंतिम संस्कार बोलते हैं, फ्यूनरल ही बोलते हैं अंतिम संस्कार को भी वो फ्यूनरल ही बोलते हैं, है ना. तो वैसे सिचुएशन में क्या बोलना चाहिए आपको रिलेटिव्स को और क्या नहीं बोलना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा. तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मेरे फैमिली में पिछले एक साल में I had my mother who expired, and I had my father who expired quite recently. और उसके पहले पिछले 4 सालों में I lost my aunties too, they expired. So I have seen it, and I have faced a lot of people who gave their condolences. अब उनमें से किस तरह की कंडोलेंसेस जो मुझे मिली, मैं चाहता हूँ कि आप किसी और को ना दे, बिकॉज दैट डजेंट साउंड गुड, या फिर दैट रियली हर्ट्स दैट पर्सन एट द रिसीविंग एंड. तो जब आप किसी को कंडोलेंसेस दे रहे हो, जिस बंदे की डेथ हुई है ड्यू टू मेडिकल इमरजेंसी, मे बी कुछ भी हुआ हो उसके घर में जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा और हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई, तो जब ऐसे व्यक्ति का आप फ्यूनरल अटेंड कर रहे हो, तो उसके रिश्तेदार को कभी ये मत बताओ, या फिर ये मत कहो कि यार तुझे उस हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए था. You could have given me a call, I would have arranged, I know that particular doctor, I have connections in that particular hospital. यार मैं वहाँ करा देता, यार वो हॉस्पिटल वैसे ही है, क्यों लेके गया, क्यों लेके गई. नेवर से दैट, बिकॉज देखो ऐसा है, जब मैं ये सारी चीज़ें सुन रहा था, आप लोग जो मुझे जानते हो वीडियोस के ज़रिए, मेरे ट्रेनिंग्स के ज़रिए, पर्सनली जानते हो, ऑफलाइन जानते हो, जितना आप डेफिनेटली मेरे अकाउंट पे हो, तो मैं बहुत मोटी चमड़ी हूँ. दीज थिंग्स डू नॉट अफेक्ट मी. इसका प्रमाण तो आपने वो देखा ही होगा, जब मेरे पापा की डेथ हो गई थी, उनके फ्यूनरल पे मेरी क्या स्पीच रही थी, मैं किस तरह का बिहेव कर रहा था. आई एम मोटी चमड़ी, थिंग्स लाइक दीज डू नॉट अफेक्ट मी. बट मैं ये सोच रहा था उस वक्त कि अगर मेरे जगह कोई और बंदा हो, एक नॉर्मल थिंकिंग वाला बंदा हो, तो उसे बहुत हर्ट होगा. जब आप उससे बोलते हो कि यार तुझे एक बार मुझे कॉल कर लेता, मैं उस हॉस्पिटल में, मेरे डॉक्टर चाचा डॉक्टर है यार उस हॉस्पिटल में, मैं करा देता तेरा वहाँ पे. कभी मत बोलो, क्योंकि वो बंदा ना ऑलरेडी गिल्ट में होता है कि यार क्या मैंने वो सही डिसीजन लिया था अपने पापा को, मम्मी को, आंटी को, अंकल को उस हॉस्पिटल में लेके जाने का. तो ऑलरेडी गिल्ट फील कर रहा है. जब आप उसको ये कहते हो ना, तो उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होने लगता है, एंड ही माइट नॉट बी एबल टू ओवरकम दैट, एंड ही माइट नॉट बी और शी माइट नॉट बी एबल टू फॉरगिव हिम और हर. तो ये मतलब कभी नहीं बोलना चाहिए कि यार तुमको वहाँ लेके जाना चाहिए था, एक बार कॉल कर देना चाहिए था. तो एक ये बोलूँगा, तो ये मतलब नेवर से दिस. तो ये सबसे वर्स्ट लगा मुझे. एक दो लोगों ने बोला, आई अंडरस्टैंड कि उनका पर्सपेक्टिव ये है कि यार हेल्प हो जाती, बट अंडरस्टैंड क्या होता है ना, इंडिया में आप कोई भी चीज़ घर पे लेके आते हो, टीवी, फ्रिज, एसी, कुत्ता, बिल्ली, जो भी लेके आओ, आपको रिश्तेदार पूछते हैं या फिर पड़ोसी पूछते हैं, बेटा कितने का लिया ये फ्रिज? अच्छा 14,000. अरे मुझे बोल देता है यार, मैंने 12,000 में दिलाता मैं. तो वो बात होती है. तो वैसे डेथ के साथ भी वही सोच रखते हो लोग कि यार
मुझे फ़ोन कर देता, मैं वहाँ उस हॉस्पिटल में करा देता, मेरी अच्छी पहचान है, वो हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, मेरे खुद चाचा एडमिट थे, आंटी एडमिट थे। वो मत करो, ठीक है, हो गया, दैट्स फाइन। अब क्या बोलना चाहिए, ये बिल्कुल अवॉइड करना, आप ये मत बोलना, ठीक है। आप पॉजिटिव देने के चक्कर में उसको ज़्यादा डिप्रेस कर दोगे आप, तो डोंट से दिस। अब क्या बोलना चाहिए, सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट, मैं कॉम्प्लीमेंट कहूँगा, ऐसे कंडोलेंस तो नहीं कहूँगा, सबसे अच्छा कंडोलेंस जो मैंने सुना जब मैंने मम्मी पापा और मेरी आंटी को लॉस किया, सबसे पहला एक्सपीरियंस मेरे आंटी के टाइम पे मैंने लिया। हमारी मेरी एक आंटी है जो पनवेल में रहती है, छाया अत्या हम बुलाते, मराठी में अत्या, यानी कि पापा की बहन, ठीक है। तो जब मैंने अपनी आंटी को लॉस किया और मैं बहुत रो रहा था, बिकॉज वो काफ़ी यंग एज में अनएक्सपेक्टेड तरीके से गुजर गए, आई वॉज वेरी सैड अबाउट दैट। सो जब उनका फ्यूनरल हो रहा था तो मैं बहुत रो रहा था। तो वो आंटी आए, वो अत्या आए, और उन्होंने कहा कि बेटा रो क्यों रहा है, तेरी आंटी गई बट आई एम योर आंटी, राइट, आई एम स्टिल देयर, आई एम देयर। तो वो एक एक्सपीरियंस रहा। सेम आंटी व्हेन माय मदर एक्सपायर्ड, यू नो, सो आई वाज नॉट क्राइंग ऑन माय मदर्स फ्यूनरल, बट जब वो मुलाकात हुई तब उन्होंने बोला कि यू डोंट नीड टू बी अपसेट, यू नो, आई एम जस्ट लाइक योर मदर, आई एम देयर एज योर मदर। तो वो बात है। लाइकवाइज मेरा दोस्त रोहन, जब मेरे पापा एक्सपायर हुए और जब मैं अंकल से मिला, तो अंकल ने भी वही बात बोली। आई डोंट नो इफ यू वर देयर, आई वाज विद माय सिस्टर। अंकल ने बोला कि यार डोंट वरी, योर डैड इज गॉन, आई एम देयर एज योर फादर। तो ये मतलब सबसे अच्छा कंडोलेंस, मैं कंडोलेंस नहीं इसको कॉम्प्लीमेंट बोलूंगा। आप ये बोल देना किसी के अगर मतलब डेथ पे जा रहे हो और किसी रिश्तेदार को आप बोल रहे हो ना जिसके पापा लॉस हो गए, अब आप पापा नहीं हो किसी के, आप मान लो मेरी उम्र के हो, बट आप किसी को मिल रहे हो जिसके पापा एक्सपायर हो गए, आप उसको ये बोल देना कि दोस्त यार डोंट वरी, योर डैड हैज गॉन बट माई डैड इज योर डैड फ्रॉम नाउ ऑन। तो काफी अच्छा फील होगा। सी अंडरस्टैंड, वो घर पे नहीं आएगा आपके पैसे मांगने कि बोले अच्छा अंकल आप तो पापा बन के मेरी स्कूल की फीस भर देना, बट उसको बहुत अच्छा लगे। एंड दैट्स व्हाट आई फेल्ट रियली नाइस, यू नो, कि जब उन्होंने बोला कि नाउ आई एम योर मदर, आई एम योर फादर, दैट्स लाइक द बेस्ट थिंग यू कैन से। सेम वेज किसी की अगर मॉम की डेथ होती है तो आप उसको ये बोल देना कि यार दोस्त यू डोंट नीड टू क्राई, my mother is your mother। या फिर आप उसको बोल सकते हो like if you're married or if you're somebody's mother, you can just tell that kid that don't cry, you know, I'm your mother, if any problem you can call me anytime। तो दूसरा जो कंडोलेंस आप दे सकते हो वो ये चीज़ है कि यार कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, छोटी बड़ी कुछ भी प्रॉब्लम हो, आई एम जस्ट अ कॉल अवे, डू नॉट हेजिटेट टू गिव मी अ कॉल। डू नॉट थिंक कि मैं सिर्फ आपके पापा का दोस्त था या मम्मी का दोस्त था या फिर आपके भाई का दोस्त था। I'm your friend from now, I'm your uncle from now, I'm your friend from now, you know, if any problem just give me a call, I'm just a call away, I'll show up, you know, at the dead hour। हो सकता है कि वो बंदा वाकई में ना आ पाए लाइफ में, हो सकता है कि आप खुद ना जा पाओ, बट जब आप ये बोलते हो ना तो उसका जो दुख है वो आधा कम हो जाता है। तो ये जो सिचुएशन में क्यों वीडियो बना रहा हूँ, अभी रिसेंटली मेरे दोस्त के साथ किसी का फ्यूनरल अटेंड करने जाना था हमको। माई फ्रेंड कॉल मी, ही इज़ लाइक विकी आर यू अवेलेबल, कैन यू अकम्पनी मी। आई वाज लाइक येस आई कैन श्योरली अकम्पनी, व्हाट्स द थिंग। तो उसने बोला कि किसी की डेथ हुई है उनके सर्कल में, वो फ्यूनरल अटेंड करना। मैंने बोला श्योर यार जाता हूँ, क्योंकि ऐसे कामों के लिए ना मैं अवेलेबल हूँ। मेरे पापा का डायलॉग था, माई डैड यूज्ड टू गिव वन डायलॉग कि खाने पे सो और मैयत पे दो, है ना, इफ यू रिमेंबर। तो ये डायलॉग रहता था पापा का कि खाने पे सो और मैयत पे दो। तो मैयत पे ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं, लेकिन एक याद रखना, आप किसी की शादी अटेंड करोगे ना, वो आपको याद नहीं रहेगा उस सामने वाले को, यार ये मेरी शादी पे आया था। लेकिन जब आप उसके घर में किसी की डेथ अटेंड करते हो, फ्यूनरल अटेंड करते हो ना, तो वो लाइफ टाइम अटेंड करेगा कि एक्चुअल वो बंदा आया था मेरे डैड के फ्यूनरल पे। सो यू नो दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। पार्डन मी बट आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू एज अ यू नो फ्रेंड बोल दो, बड़ा भाई बोल दो, छोटा भाई बोल दो, जो भी हो, रिश्तेदार समझ के मैं बात कर रहा हूँ, फ्रैंकली बात कर रहा हूँ, कुछ सिखाने नहीं बैठा हूँ, कुछ जो आप बीती है वो शेयर कर रहा हूँ। तो लैंग्वेज थोड़ा साइड में रखते हैं, दोस्तों के साथ जो बात करता हूँ वही बात करता हूँ, मैं फेक बन के बात नहीं कर रहा हूँ कैमरा पे, तो थोड़ा ये तो अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो यू नो दैट्स द बेस्ट थिंग। तो उसने मुझे कॉल किया एंड ही वाज लाइक कैन यू अकम्पनी, एंड ही हैड सम क्वेश्चंस, ही कॉल्ड मी एंड ही वाज लाइक ब्रो मैं क्या पहनूं यार, ये चलेगा क्या शर्ट, वो चलेगा क्या। तो ऑब्वियसली आपके मन में भी ये होगा कि यार इनके फ्यूनरल को अटेंड करना है, क्या पहन के जाओ।
अब मैं खुद वाइट कुर्ते में बैठा हूँ क्योंकि मैं कुछ और वीडियो भी शूट कर रहा हूँ। दिस इज नॉट द पर्पस डेडिकेटली कि मैं इस वीडियो पे बैठा हूँ कुर्ता पजामा पहन के सफेद कलर का, नहीं वो बात नहीं है। बट तो आपके मन में ये डाउट रहेगा ना कि मैं क्या पहन के जाऊँ किसी के फ्यूनरल पे। दोस्त आप कुछ भी पहन के चले जाओ। मराठी में एक वर्ड है जगमग, झगमग, झगमग पहन के भी जाओगे ना, जगा मगा मला बगा, वो कहावत है मराठी में, तो वो भी पहन के जाओगे ना भाई, अच्छा लगेगा, क्योंकि योर प्रेजेंस मैटर, व्हाट यू वोर डजंट मैटर। ठीक है, क्या आप पहन के गए हो। आप किसी की पार्टी अटेंड कर रहे थे और वहां पे कॉल है कि दोस्त देयर इज अ फ्यूनरल इन माय होम, यू कैन यू कम, दिस इज द टाइमिंग, तो वो ये नहीं सोचेगा कि क्या पहन के आया है, वो ये देखेगा कि भाई ये आया है, पार्टी में था, हो सकता है दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था, चिल कर रहा था पूरे पार्टी अवतार में, बट ये आया है वो चीज छोड़ के। आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये मत सोचो कि सफेद कपड़ा, वो बॉलीवुड टीवी में हम लोग देखते कि भाई सब सफेद कपड़ा पहन के चले गए, किसी की डेथ हो गई तो वो ठीक है, वो बॉलीवुड वाले उनका वो सब रहता है भाई, स्टाइलिस्ट वाइलिस्ट। तुम्हारे पास व्हाइट कुर्ता नहीं होगा तो क्या पहनोगे। अब ये भी दुविधा होती कि काला पहने कि सफेद पहने, भाई कुछ भी पहनो, रंगीन पहनो। दैट्स व्हाट आई सेड कि ग्लिटर वाला भी पहनोगे चलेगा। व्हाट मैटर्स इज योर प्रेजेंस। बुलावा आया ना फ्यूनरल का, भाई चले जाओ। डोंट थिंक कि बाद में ठीक है, बुलाया है तो जाओ, इफ दैट पर्सन इज क्लोज टू यू। दूसरी चीज आई वुड ऑल्सो से, लेट मी थिंक, ये अनकट वीडियो होने वाला है, एडिटेड होगा, क्योंकि वैसे ही मेरा लैपटॉप सक करता है एडिटिंग के लिए, तो जितना मुझे याद भी कर रहा हूँ तो मैं अभी याद करने वाला कट करके नहीं डालूंगा, याद करने दो। एक और चीज़ थी, आई थिंक मोर ओवर यही था, कुछ याद आएगा तो मैं कमेंट में या फिर कैप्शन में डाल देता हूँ। बट कंडोलेंस इसी तरह के दोगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, कि क्या कैरी करें, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियन के इसमें जा रहे हैं, फ्यूनरल अटेंड कर रहे हैं, तो क्या फ्लावर्स लेके जाना चाहिए, या फिर किसी हिंदू भाई या हिंदू बहन के फ्यूनरल में जा रहे हैं तो क्या लेके जाएं। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। आपको आपके रीति रिवाज पता होंगे ना, जिसका अटेंड करो उसका नहीं पता होगा। सो अगेन लेट मी टेल यू, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, व्हाट मैटर्स इज जस्ट योर प्रेजेंस। शादी ब्याह का माहौल नहीं है कि यार टीवी लेके गए या फूल लेके गए बहुत मैटर करेगा, 151 रुपये मैटर करेगा, नहीं मैटर करता इस मामले में, क्योंकि आप आए हो ना, वही बड़ी बात है उस बंदे के लिए, वही बड़ी बात है उस बंदे के लिए। एंड ट्रस्ट मी, शो अप एंड जस्ट से फ्यू नाइस थिंग्स इफ यू नो दैट पर्सन। और वो देते हैं ना वो लोग 2 मिनट का टाइम कि गाइस किसी को कुछ बात करनी है इस शख्स के बारे में तो आके बात कीजिए। अगर आप के साथ उस पर्सन का था कुछ कनेक्ट, कुछ भी था, 2 मिनट का मामला था पूरे लाइफ में, या 2 साल का था या 20 साल का था, सो डू नॉट हेजिटेट टू से अ फ्यू वर्ड्स। ठीक है, चलता है, बात करो, और जो भी चीज़ें हैं अच्छी बात है वही ऑब्वियसली बोलोगे। आप ये तो नहीं बोले बड़ा कमीना था, अच्छा चले गया, मेरे साथ बहुत पंगा किया था, मेरा उधार नहीं दिया, बेटे तू लौटा देना उसका, वो बात नहीं है। अगर कुछ अच्छी चीज़ एक्सपीरियंस है उस बंदे के साथ तो ज़रूर बोलना। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं हेजिटेंट होते हैं ना, इंट्रोवर्ट टाइप के, यार मैं बोलना तो चाहता हूँ, जाओ नहीं जाओ, जाओ नहीं जाओ। देखो ऐसा है, आप जाओ, क्या बोलोगे डजंट मैटर, यू जस्ट गो। इफ यू फील लाइक शेयरिंग अ फ्यू थिंग्स, से अ फ्यू थिंग। लास्टली एक बात बोलूँगा, शायद लास्टली, जितना मुझे फील हो रहा है, याद कर रहा हूँ मैं। अगर आप जा रहे हो, यू आर लाइक कि ओके मुझे 11 बजे का टाइम दिया है, 4 बजे का टाइम दिया है, आई विल गो देयर एट 11 o'clock, तो कभी ये एक्सपेक्ट मत करके जाना कि 11 बजे ही होगा, 11 बजे का टाइम दिया है तो, या 4 बजे ही होगा, 4 बजे का टाइम दिया है तो। आप ये सोच के जाना कि बॉस आज पूरा दिन मेरा जाने वाला है। हालांकि ऐसा कोई भी कास्ट या रिलीजन नहीं है जिसमें पूरा दिन लगता है, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ कहूँगा मैं, कुछ घंटे, कुछ आधा घंटा या 40 मिनट लगता है। ठीक है, आग लगाने में 2 सेकंड लगता है, मे बी यू कैन बी देयर। फैमिली वाले तो होते लास्ट तक, दफना रहे हो, क्रिश्चियन हो मुस्लिम हो, दफना रहे हो, उसमें भी कुछ 15-10 मिनट ही लगता है मिट्टी डालने के लिए। बट कभी भी आप ये सोच के मत आओ कि यार 11 बजे का टाइम दिया तो साला 11 बजे ही होगा, या 4 बजे का टाइम दिया तो 4 बजे होगा। आप ये पूरा समय निकाल के लेके आना कि बॉस आज सब काम में कैंसिल कर दूंगा एंड लेट मी गो देयर। और अगर आप नहीं कर सकते हो ना, मतलब आपको लग रहा है कि नहीं मैं 11 बजे से लेके 12 बजे तक ही फ्री हूँ तो मैं जाके आता हूँ, तो मत जाना, क्योंकि इनकेस अगर डिले होता है किसी चीज़ में ना, तो आप फिर वो खुद को भी करोगे, यार लेट हो रहा है, यार कब होगा, यार कब होगा, यार कब होगा। और वो बिहेवियर या फिर वो बात अगर उस घर वाले सुनते ना तो बहुत बुरा लगता है। ठीक है, तो बेटर डोंट शो अप। इफ यू हैव सम कमिटमेंट तो मत आओ। ठीक है, और
जाना है, दिल से जाना है तो सब कुछ कैंसिल करके ही चले जाओ, वो बेटर रहेगा। तो समराइज करते हैं, कंडोलेंसेस में क्या नहीं कहना है, ये मत कहना कि यार बहुत गलत हुआ बेटा, नहीं होना चाहिए था। अरे उसको पता नहीं होना चाहिए तो और रो देगा वो सुन के, है ना, कि नहीं होना चाहिए। तो अंकल भी यही बोल रहे नहीं होना चाहिए तो मतलब बहुत गलत हो गया, वो रोएगा। और यार फोन कर देता, मैं वहां करा देता हूँ, वहां तो यार मैंने एक बार लेके गया था अपने आंटी को, वो भी ठीक हो गए सेम सिचुएशन में, तो वो गिल्ट फील करेगा लाइफ टाइम कि यार कर देता। तो वो बात है। और बेस्ट कंडोलेंसेस आप दे सकते हो, जैसे कि मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट वो यही है कि from now consider me as your brother or your father or mother if you're at that age, or you can make your parents be their parents from now on। तो वो बात है। तो फिलहाल इतना ही इस वीडियो को रखते हैं। अब लाइक करने जैसा तो कुछ है नहीं, बट आप अपने व्यूज जरूर कमेंट में दे सकते हो, मतलब आपको सही लगी बात, लेट मी नो। और क्या कंडोलेंसेस दे सकते हैं, या फिर आपने क्या एक्सपीरियंस किया, अगर इफ यू हैड बीन थ्रू सिचुएशंस लाइक द वन विच आई वेंट थ्रू, तो वो भी कमेंट्स में बताइएगा। एंड फॉर नाउ दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी इन दिस क्लिप। टेक केयर, बाय बाय।